प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें हम देखते हैं इसी प्रकार आपका पास्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप पास्ट में क्या कर देंगे, पास्ट टेंस लेंगे तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, सब में इंडिफिनिट लगा दीजिए पहले वाले में इंडिफिनिट, दूसरा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर का भी हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें हम आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। पहला हम टेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो है इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वो कौन से टेंस की कैटेगरी में आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इसी प्रकार आप पास्ट इसके साथ पढ़ें, अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। पास्ट इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या होता है, था रहेगा, सभी टेंस के लास्ट में था होगा क्योंकि पास्ट बीता हुआ टेंस दिखाता है, बीता हुआ समय दिखाता है, तो सभी टेंस के लास्ट में था रहेगा इसमें। तो जहाँ पे आपने वहाँ है किया हुआ है वहाँ पे बस था कर दीजिए। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये सब आएंगे, वो किस में आ जाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। अब हम तीसरा इसी के साथ देख लेते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट में जो है गा आता है लास्ट में, फ्यूचर टेंस में गा आता है, ये आप याद रखें। फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, उसमें गा आएगा। तो जहाँ पे आपने था या है लगाया हुआ है वहाँ पे आप क्या कर देंगे, गा। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान होगी ता होगा, ती होगी, ते होंगे इत्यादि शब्द आएंगे। तो ये किस में हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। अब हम इन तीनों में रूल देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप जानते हैं कि लास्ट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ये सब होता है। तो इसका रूल जो होगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम सभी टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। आप इसको याद कर सकते हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स के बनेंगे, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा रही हूँ तो आप देख सकते हैं। जैसे पहला टेंस क्या होगा, अफर्मेटिव, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव आता है और निगेटिव आता है, तो अफर्मेटिव पहले ले लेंगे। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तीसरा बनेगा इंट्रोगेटिव और चौथा हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसमें आप देखेंगे अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव सीधा सिंपल वाक्य होता है, इसमें ना नॉट आएगा ना ये जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल होगा। और निगेटिव क्या होता है, इसकी पहचान आप करेंगे नॉट आएगा, इसमें नॉट या हिंदी में नहीं आएगा। और इंट्रोगेटिव में आप क्या पहचान करेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें WH वाले वर्ड आ सकते हैं और भी उस टाइप के वर्ड जो क्वेश्चन वाले होते हैं, हाउ, इस तरह के वर्ड आएंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें क्वेश्चन वाला भी वर्ड होगा और निगेटिव मतलब यहाँ पे नॉट भी होगा। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस आपके सभी टेंस में बनेंगे। अब चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अफर्मेटिव अगर हम लेते हैं तो हमने देखा है कि लास्ट में ता है, ती है, ये आना चाहिए। तो अब जैसे अफर्मेटिव में हमने लिया एक सेंटेंस, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो ये आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। अब इसी में हम अगर नहीं लगा दे रहे हैं तो निगेटिव हो जाएगा, राम घर नहीं जाता है। क्या राम घर जाता है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या राम घर नहीं जाता है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ये आप समझ गए। इसी प्रकार अब इसका हम रूल देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
इसमें जो अफर्मेटिव होता है इसका रूल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको अन्य रूल याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आपको सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। तो इसका रूल क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप इसमें अफर्मेटिव याद करेंगे, पहला आपको सब्जेक्ट लगाना अफर्मेटिव में, फिर उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। अब इसमें देखते हैं तो इसका रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब अभी अफर्मेटिव में नहीं आती, इसमें याद रखिए निगेटिव से इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, इसमें फिर मेन वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें यस या ई एस लगेगा। अब यस या ई एस हमेशा नहीं लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर, तब आपका टेंस के वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब इसका सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर हो, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हम नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे हम ले चलते हैं, लिखे हैं हम, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया राम, तो राम, और इसका जो है मेन वर्ब क्या है जाना, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब यहाँ पे राम सिंगुलर है तो इसमें जो है हम गो में यस या यस लगाएंगे, तो गो में हमेशा याद रखिए ई एस लगता है, तो गोज टू, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा होम या हाउस, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे हमने कोई प्लूरल वाला वाक्य ले लेते हैं, जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी दे। अब दे यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे हम यस या यस इसके वर्ब में नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है प्ले, तो यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे प्ले करेंगे, क्योंकि ये क्या है प्लूरल है। तो आपका क्या हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट। ये आपको समझ में आएगा। अगर आपने अफर्मेटिव याद कर लिया तो आपको और टेंस में दिक्कत, और सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसका अगर निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव में क्या आएगा, ता है ती है, ये तो आएगा ही, ये जो है प्रेजेंट की पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और इसमें ला जो है नॉट या नहीं आएगा। तो आप कैसे, जैसे राम घर जाता है आपने किया था अफर्मेटिव में, तो निगेटिव में हो जाएगा राम घर नहीं जाता है, ये आपका हो जाएगा निगेटिव पहचान। अब इसमें ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो निगेटिव से चालू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू या डज होगा, ये आप याद रखेंगे। अब डू कहाँ पे होगा, प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज, सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब जैसे इसका क्या बन जाएगा अब रूल, मैंने बोला था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। असर्वेटिव सेंटेंस के लिए है, असर्वेटिव में अफर्मेटिव आता है और निगेटिव आता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद आपको इसको, ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा याद रखिए हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके बाद नॉट लगेगा, अगर नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगेगा। उसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या लिखा था, राम घर जाता नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राम। अब राम सिंगुलर है तो क्या लगेगा इसके साथ डज लगेगा, तो राम डज, उसके बाद लगाएंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है नॉट हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसमें ई एस लगता था, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं वो ई एस इस डू में आ गया है, डज हो गया है, तो यहाँ पे ई एस आ गया है तो बार बार ई एस नहीं लगेगा, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो गो टू हाउस, ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम इंट्रोगेटिव में चलते हैं तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस की पहचान होती है उसमें क्वेश्चन वाले वर्ड पूछे जाएंगे, क्या कब क्यों कैसे, ये सब वर्ड आएंगे, तो ये आप इससे पहचान जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव में क्या पहचान होती है, इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो जो है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे हो, फर्स्ट पोजीशन पे हो,
और एक हो सकता है मिडिल में क्वेश्चन वर्ड दिया हो। तो दोनों का रूल अलग है, दोनों का मैं बताती हूँ। जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है। तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें एक रूल याद रखिए कि उसमें जो है जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले लगता है। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, मैंने क्या बताया, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले लगेगा। उसके बाद सारे सब्जेक्ट और जो भी आप लिखते थे उसके बाद सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। जैसे आपका जो हेल्पिंग वर्ब आ गया तो यहाँ पे लगेगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वो लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब इसको आप समझ सकते हैं। ये आपका जब फर्स्ट पोजीशन पे क्वेश्चन वर्ड रहे, जैसे आपने दे दिया क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्वेश्चन वर्ड है क्या, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये इस रूल से बनेगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं इसमें चूज करना है, इसमें जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप क्या करेंगे, आगे कर देंगे। मैं एक बार फिर से इंट्रोगेटिव को समझाती हूँ। इसमें क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें दो प्रकार के होंगे। एक तो फर्स्ट पोजीशन पे क्वेश्चन वाला वर्ड होगा और एक मिड पोजीशन पे होगा, दोनों का अलग अलग बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं, अगर आपका जो है फर्स्ट पोजीशन पे दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अब जैसे दिया हुआ है क्या राम घर जाता है, दो प्रकार से बन सकता है इंट्रोगेटिव, क्या राम घर जाता है। दूसरा कैसे बन सकता है, दूसरा टाइप में बता रही हूँ। जैसे बोल दिया मैंने बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो राम घर क्यों जाता है। दो प्रकार के वाक्य हो गए। तो इन दोनों में आपको कैसे बनाना है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर रहेगा। अब जैसे आपने इंट्रोगेटिव दिया, तो इंट्रोगेटिव में ये होता है बनाने का रूल कि इसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे आगे आ जाएगा, और उसके बाद जैसे आप लिखते हैं उसको लिख देंगे। यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और दूसरा जैसे सेंटेंस में आगे आया है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। अगर बीच में आया है तो पहले उस क्वेश्चन वर्ड की जो है इंग्लिश लिखेंगे, उसका इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद सेम टू सेम ऐसे ही रूल लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखते हैं हम, जैसे हमने दे दिया क्या राम घर जाता है, तो मैंने बोला था अगर सामने आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, राम के हिसाब से डज हो जाएगा। तो डज राम गो टू हाउस। अब अगर ये बीच में आ जाए, जैसे आपने दे दिया राम घर क्यों जाता है, राम घर क्यों जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई के बाद सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। तो वाई डज राम गो टू